देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे इसका, 4 नंबर। देखिए ये हमसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी हमको दी है, यहाँ r बराबर दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब थीटा कितना दिया हमको 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, कोई बता रहा है एक वृत्त है और कोई उसकी जीवा है, ये इसका सेंटर मान लेंगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी, ये r है ये r है, 10 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कितना कोण बना रहा है, जीवा कितना कोण बना रही है, ये 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री जीवा बना रहा है। नंबर 1 निकाला है संगत लघु वृत्तखंड का। इस लघु वृत्तखंड ये जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। किसका क्षेत्रफल निकालना है, फर्स्ट में कह रहा है इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु वृत्तखंड का। और 4 नंबर के देखिए फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरे में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का बताना, फिर वो इधर का निकालना होगा, वो भी पूरे त्रिज्यखंड का निकाल लेना होगा, पूरे त्रिज्यखंड का निकालना होगा। तो उसकी तो बात की बात होगी, पहले तो हम इसका क्या निकालते हैं, वृत्तखंड का निकालते हैं, पहले हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट में देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला है आपके पास, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही तो फार्मूला है आपके पास। इसमें पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। थीटा बोले तो यहाँ 90 दिया हुआ है, 360 गुणे पाई का मतलब ये बोल रहा था इसमें कितना, इसमें कह रहा पाई का मान 3.14 डालिए, 3.14 डालना है इसमें, 3.14 डालना है। और गुणे आर का मान हमें देखिए कितना दिया था यहाँ 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 माइनस 1/2, आर का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 10, और साइन और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। तो ये देखिए क्या बनेगा, 90 चक्कू लगेगा 4 बार, तो ये बनेगा कितना आपका 3 बटे बनेगा, 3 कहा कट गया, ये आपके पास बचा, और ये बचे 10 100 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 1 4, कितने जीरो बढ़ेंगे 4 जीरो बढ़ेंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे 4 नहीं 2 जीरो बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे 2 जीरो, 1 और 2 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, बटे कितना यहाँ पास बचा हुआ है 4 बचा हुआ, माइनस इसको 2 से कट करते हैं, 2 1 का 2 2 5 6 तो 5 धार कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 साथी कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 बचेगा, फिर इसके आगे लिखोगे तो 34 हो जाएगा, तो चरवट कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 आएगा, फिर कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, माइनस का 50 एकड़ 50 आएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 28.5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। देखिए इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ये कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, क्या बोल रहा है ये देखिए सेकंड पार्ट हम इसमें कर देंगे। देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड की बात कर रहा है तो थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर के फार्मूला से पड़ेगा, लेकिन अब थीटा कितना हो जाएगा क्योंकि दीर्घ वाले की बात कर रहा है, बड़े वाले का जो इधर का एरिया सब बचा हुआ ये, तो इसका मतलब 90 कम करेंगे तो इधर का कोण कितना आ जाएगा 270 आएगा, 90 हटाओगे तो कितना बचता है कोण, पूरा 360 होता है, पूरा कितना होता है पूरा होता है 360, 360 में से आप 90 हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 270 बचेगा, आप थीटा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, तो आप रख दीजिए इसमें मान 270 बटे 360 गुणे पाई का मतलब 3.14 और आर का मान हमें कितना दिया हुआ है 10, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 10,
ये देखिए, एक जीरो से जीरो क्या होगा, कटेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हमारे पास ऊपर क्या बचा, 3 बचा, ऊपर कितना बचा, 3.14 बचा, और कितना बचा हमारे पास 10 धाम कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एकन 4 और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 से गुणा करोगे तो 3 चक्कू 12, 3 से गुणा करोगे 3 एकन 3, और ये कितना हो जाएगा 4, और 3 से कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। पॉइंट 2 नंबर बाद 2 नंबर पर पॉइंट लगा दी, गुणे कितना हो जाएगा 25, 25 से गुणा कर देंगे, 25 गुना 50 हो जाएगा, फिर 25 चक्कू 100, और 100 और कितना हासिल आया था 5, तो 105 का 5 हो जाएगा, 10 हासिल आ गया, और 25 नवा कितना हो जाएगा 200, यानी 225 आ जाएगा। ठीक है, 25 नवा कितना हो जाएगा 225, उसमें 5 और जोड़े कितना आया था 10 आया था, तो 225 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 235 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 235। पॉइंट 2 नंबर के बाद है तो 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 5 नंबर। ये हमसे कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। देखिए त्रिज्या आपको क्या कितनी दी है 21, कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री ज्ञात कीजिए, और 3 बातें हमसे पूछ रहा है। नंबर 1 पूछ रहा है चाप की लंबाई, नगद निकाल देते हैं, इसको नगद में ही निकाल देते हैं, वेट नहीं करते हैं, पहले इसको निकाल देते नगद। देखो देखो तो क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, क्या फार्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर, पाई आर 2 पाई आर, क्या फार्मूला इसका 2 पाई आर, 2 पाई आर। जल्दबाजी में यही गलतियां होती है पेपर में, और यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख के चले आएंगे, बताएंगे हमारे 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर पक्के, लेकिन कच्चे समझो। थीटा का मान कितना है यहाँ 60 बटे 360 गुणे 2 पाई, बोले तो कितना, पाई का मान कौन दिया तो नहीं, इसमें नहीं दिया, अपनी तरफ से डालो, 22 बाई कितना 7, आर बोले तो कितना दिया हमें 21, इसीलिए दिया ताकि 7 एकन 7 7 तो 21 हो जाए। अब ये 0 से 0 कट गया, 6 6 36, और ये 3 एकन 3, 3 दूनी भी 6 हो जाए, और 2 से 2 भी कट जाए तो कितना आ जाए 22 सेंटीमीटर आ जाए। ये सेंटीमीटर में दिया था ना, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगी चाप की लंबाई। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या हमसे कह रहा है। ये सेकंड पार्ट में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कुछ भी तो है नहीं, क्या पूछ रहा हमसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 2 बातें दी होती हैं, सवाल लग जाता है, थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें ज्यादा ये घुमा नहीं पा रहे हैं, इन सवालों में तरह तरह के सवाल नहीं बना पा रहे हैं, बस वही बात कर रहे हैं कुछ। थीटा बोले तो बेटे कितना दिया यहाँ 60 दिया है, बटे कितना 360 गुणे पाई 22 बटे आर का मान 21 इंटू 20, और 7 एकन 7 7 की 21 कटेगा, ये तो वही आ जाएगा कितना, 0 से 0 कटेगा, फिर 6 6 36 से कटेगा, फिर 3 दूनी 6 कटेगा, फिर 2 एकन 2 और 2 एकन 2 कटेगा ना, तो कुल मिलाकर के कितना बनेगा हमारे पास 11 एकन 11 का 1, 11 दूना 22, और ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये कह संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र, अब क्या पूछ रहा है हमसे, वृत्तखंड का क्षेत्र, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है फार्मूला, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, और कितना संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र। ठीक है, और आर स्क्वायर होता है, यहाँ साइन थीटा होता है। ये मान अभी हमने निकाला, ये मान अभी हमने निकाला, यहाँ पर यही तो निकाला है, कितना निकल के आया है 231 आ गया, रख दिया, जिसका मन करे दोबारा निकालिए, 1/2 गुणे 21 गुणे क्या आएगा 21 गुणे साइन थीटा बने तो कितना 60 डिग्री, ये तो हो जाएगा 2 3 1 माइनस 21 में गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा, बटे 2 गुणे √3 साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता है, तो 231 माइनस ये बनेगा 441, रूट के अंदर 3 नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा
आप इसके बाद कर सकते हैं या यही छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसका लासा लेके गुणा कर ले, इसका √3 का मान 1.72 डाल के मल्टीप्लाई करके हल करके आगे भी कर सकते हैं, हमने यही छोड़ दिया। ठीक है, कर लेना, कर ले। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर। बड़े आसान क्वेश्चन दिए हैं, कुछ भी नहीं में कुछ भी नहीं है, और पेपर में आपको सवाल जरूर मिले, ये हो ही नहीं सकता कि इसका सवाल आपको ना मिले। कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी दी हमको, 15 सेंटीमीटर, देखते ही फट से लिख लो। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अवतरित करती है, थीटा कितना दिया हमको, 60 अंश दिया हुआ है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये भी बता रहे हैं कि पाई का मान यहाँ आपको क्या डालना है, 3.14, और √3 का भी मान लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया है, 1.73। 2 भी आगे डालते हैं कि 2 नहीं लिखा, इतना कह रहे हैं डालो। ठीक है, तो इसमें लघु वृत्तखंड का निकालना और किसका निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड का निकालेंगे, ये देखिए अगर सेंटर है, ये सेंटर है, तो इसका जब ऐसे करेंगे ऐसे, ये मान लीजिए कि जीवा है, क्या है ये जीवा, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा। ये थीटा में कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। त्रिज्या इसकी कितनी दी है, 15 दी है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी। तो हमको ये निकाल लेंगे, ये क्षेत्रफल निकालना है लघु, इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और इसके बाद ये कितना बचेगा, 60 में से जाएगा तो 300 बचेगा, तो चाहे फिर से 300 लेकर के कोण लगा दे तो उधर का निकल आएगा, या तो हम क्या करेंगे, जो ये निकाल चुके होंगे पूरे का पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से ये वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो पूरा निकल आएगा। तो उससे ना निकाल करके हम पूरे पाई आर स्क्वायर में से ये चीज घटाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये लघु वृत्तखंड का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए लघु वृत्तखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्र, क्या फार्मूला, थीटा बटे 300 60 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड बोले, जैसे वृत्त का क्या बोलते हैं वो खंड, तो आपको ये फार्मूला, और जैसे बोले त्रिज्यखंड तो आपका फार्मूला केवल इतना यूज करें। थीटा बोले तो दिया आपको 60 बटे कितना, 360 गुणे पाई मीन्स 3.14 गुणे आर मीन्स कितना, आर बोले तो 15 दिया, 15 गुणे कितना हो जाएगा, 15 माइनस 1/2 आर मीन्स कितना 15, तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6 और 6 तक 36 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के क्या बनेगा हमारे पास, ये इसको भी काट दीजिए। देखिए इसको भी काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ऊपर तो बना हमारे पास, इसको 5 से लगा गुणा भी कर लेते हैं। देखिए 5 चक्कू 20, 5 चक्कर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर 5 से कितना हो जाएगा 15, पॉइंट 2 नंबर बार लगा दिया, बटे कितना इसके नीचे बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, और ऊपर गुणे में कितना बचा है, ये भी 15 बचा हुआ है, माइनस 1/2 और 15 में 225 हो जाएगा, 15 की 15 से गुणा करेंगे, और साइन 60 का मान डालेंगे तो √3 बटे कितना होता है, ये 2 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर देखेंगे, तो देखिए इसकी 15 से गुणा करना तो 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 15 सती 105 आ जाएगा, 15 सती 105 आ जाएगा, 10 हासिल आ जाएगा, फिर 15 पचे 75 आ जाएगा, और हासिल 10 आएगा तो 85 हो जाएगा, तो 5 आएगा, 8 हासिल आ गया, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्यों भैया 23 आ जाएगा। पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है, माइनस देखिए ऊपर क्या बनेगा, 2 है, 2 5 है, इनटू √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, और बाई नीचे कितना बनेगा, ये 2 2 जा 4 बनेगा, कितना बनेगा 4 बनेगा। ये देखिए, तो ये देखिए ये कितना हो गया, चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद देखिए जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 2 से इसको भाग करो, 2 दूना 4, 2 बचेगा, 2 से ऊपर गुणा कर लो तो 0, 2 पंचे 10 का 0, और 2 पंचे 10 से क्या हो जाएगा 11, फिर आपका 2 3 6 कितना आ जाएगा 7, और 2 दूना कितना आ जाएगा 4, और पॉइंट कितने नंबर के बाद लग जाएगा, 2 नंबर के बाद।
और इधर जो हमारे पास दिया हो दिया 3, 8, 9 पॉइंट कितना 25। घटा दीजिए इसके बाद इसको घटा दीजिए, घटाइए। 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ लाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा 9 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा। यहाँ बचा 0, यहाँ से लाए तो हो गए 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 और फिर बचा यहाँ हमारे पास 6 और 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से लाए तो हो गए 16 में से 8 गया तो 8 बच गया। और फिर यहाँ पास बचा हमारे पास 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इतना आएगा। अब पॉइंट कितने नंबर बाद लग जाएगा 2 नंबर बाद पॉइंट चल रहा है, क्यों ठीक है ना। बटे कितना आ जाएगा आपका 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 लगेगा, 1 उतारेंगे लगेगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और एक 7 हो जाएगा और 7 आएगा तो 17 में 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा 15, 4 3 12 हो जाएगा। 4 3 12 होने के बाद आपके पास कितना बचेगा 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा तो 4 7 28 आ जाएगा। फिर 2 बचेगा तो 4 5 20 हो जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें हमसे कह रहा है कि इसके दीर्घ वृत्तखंड का बताइए, किसका बताइए बोल रहा है दीर्घ, जो बड़ा बचा तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से ये लघु वाला जो आप निकाले हैं ये वाला माइनस कर दीजिए, यानी 20 पॉइंट कितना माइनस करना होगा 4375 ये माइनस कर देना होगा और आपका दीर्घ वाले का निकल आएगा। ये पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसमें से ये लघु वाला हम क्या कर देंगे हटा देंगे तो बड़े वाले का बच जाएगा। तो पाई का मान कितना दिया हमें 3.14 दिया हुआ है, आर का मान हमें 15 दिया हुआ है तो 15 गुणे 15 हो जाएगा -20.4375। 15 15 225 हो जाएगा। तो इसको तो आप लगा सकते हैं ना, क्या करेंगे इसको तो आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। 225 लिखा हुआ है -20.4375, इसकी गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हम देखेंगे भैया 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी तो नहीं है, आर बराबर दिया आपको कितना 12 और आपको थीटा कितना दे दिया 120 डिग्री। ये कह रहा है जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर फार्मूला डालें तो थीटा बटे कितना 360। ऊब जाएंगे आप लोग, ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे वही फार्मूला बार बार डालते, अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे कब तक डालते -1/2 आर स्क्वायर साइन कितना थीटा, पुट करो वही अनुसार ये भी आंसर। थीटा बोले तो कितना 120 और बटे कितना 360 गुणे पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो कितना 12 into 12 हो जाएगा। -1/2 आर बोले तो कितना 12 into 12 साइन और थीटा बोले तो कितना 120। 0 से 0 कट जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 36, 3 1 3 3 तक तो क्या हो जाएगा 12। कुल मिला के देखिए क्या बना, इसकी गुणा करो तो 4 दूनी 8, गुणा करो तो 4 दूनी 8, ऊपर कितना हमारे पास नहीं बचा 12 बचा, नीचे कितना बचा 7 बचा, माइनस ये देखिए 2 1 2 2 छंग कितना होगा 12, 12 छंग कितना 72 गुणे साइन का मान अलग से निकाल लेते साइड से। देखो इधर साइन 120 को लिख सकते हो 90 प्लस कितना 30 लिख सकते हो। 120 किस ग्रुप में होता है, दूसरे ग्रुप में होता है, इसमें होता है दूसरे चतुर्थांश में होता है। अब दूसरे में साइन का रहता है प्लस का, हमने ट्रिग्नोमेट्री सब बातें आपको बताई। दूसरे में रहता है प्लस का तो प्लस तो रहेगा, और साइन 90 लिखा है 90 वाले अपने पड़ोसी में बदल जाते हैं तो क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। जितने भी 90 वाले होते हैं सब अपने पड़ोसी में बदलते हैं तो साइन 90 किस में जाएगा cos में जाएगा, tan किस में जाता है cot में, cot tan, साइन cos में cos साइन में, tan cot में cot tan में, sec cosec में cosec sec में। 90 वाले बदल जाते हैं अपने पड़ोसियों में। और साइन हम कहां से देखते हैं उसका, प्रथम में चतुर्थांश में कोण है, द्वितीय में है, तृतीय में, चतुर्थ में, किस में है तो दूसरे में है। और दूसरे में साइन का उल्टा cosec प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के।
तो चूंकि ये साइन था तो प्लस ही रहेगा। तो 30 cos 30 का मान होता है √3/2। ये वैल्यू यहाँ क्या करेंगे इसकी पुट कर देंगे। 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। गुणा कर दीजिए 12 × 96 का 6, 12 × 96, 96 और 9 कितना हो जाएगा, 96 और 9 कितना हो जाएगा 96 और आपका कितना 9 आया था कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा 105 105 हो जाएगा। ठीक है ना। और बटे कितना है ये 7 माइनस 36 अंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे और बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर इसकी 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 × 7, 3 बचेगा 35 हो गया। तो 7 बचो कितना हो जाएगा 35। फिर 6 उतारेंगे लगेगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है देखिए 35 पूरा हो जाएगा फिर ऊपर से 6 उतारेंगे तो लगेगा नहीं तो 0 बढ़ा करके फिर पॉइंट लगाओगे। फिर जब 0 बढ़ाओगे तो 60 होगा तो 7 8 56 आएगा। फिर कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा। 56 हो गया 60 था तो 4 बचेगा 40 हो जाएगा। तो 7 बचो कितना हो जाएगा 35। फिर आपका 5 बचेगा 0 तो 50 तो 7 7 49 छोड़ दीजिए। माइनस का कितना 36 और √3 का मान 1.732। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, करिए मल्टीप्लाई 36 हो जाए 1.732 की मल्टीप्लाई करो भैया। इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा 150.857 माइनस इसकी गुणा करेंगे। आप जब इसकी गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है इसको आप घटा दीजिए। क्या कर दिए इसको आप घटा दीजिए माइनस कर दीजिए। देखिए 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और उसके बाद 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। उसके बाद 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 0 में से 2 जाएगा नहीं तो लाएगा तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचा 4, 4 में से 6 भी नहीं जाएगा तो इधर लाए तो 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 6, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 बच जाएगा। और आपका फिर इतना आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे 8 नंबर। फिर आप 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है। देखिए एक वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया आपको, एक वर्ग दिया गया है। इस तरीके से एक वर्ग दिया गया है और वर्ग कितना है 15 सेंटीमीटर भुजा का है। 15 सेंटीमीटर की भुजा दी है वर्ग। अब करें घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, मीटर में दिया हुआ है। घोड़े को किससे बांधा गया है, मान लीजिए 5 मीटर क्या है ये 5 मीटर ये लंबी डोरी है। इससे घोड़े को क्या कर दिया गया यहाँ बांध दिया गया। तो ये घोड़ा कहाँ तक घास चल सकता है, इधर तक जा सकता है और इधर जा सकता है, इधर ऐसे ऐसे तो जा सकता है ना। तो ये जो यहाँ वाली घास है, ये यहाँ वाली जो घास है, ये यहाँ वाली घास क्या कर सकता है, ये इधर उधर वाली सब घास क्या कर सकता है, ये इस घास को यहाँ तक ये इधर की घास, यहाँ पर जो घास होगी, इधर जो घास होगी, ये सब घास क्या करेगा वो, ये सब घास इसमें से क्या कर सकता है, ये खा सकता है, नहीं खा सकता। तो ये कोण इसके लिए कितना बनेगा, थीटा तो 90 हो जाएगा। थीटा तो कितना हो जाएगा 90 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 5। यही तो त्रिज्या है, ये तो राउंड कर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा तो कोई कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। आप लिखेंगे ये कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है, जहां घोड़ा घास चल सकता है, उस भाग का क्षेत्रफल तो हो जाता है थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बोले तो हमको दिया है 90 बटे 360 गुणे पाई बोले तो कितना दिया, तो नहीं था इसमें पाई इसमें नहीं, पाई का मान इसमें दिया हुआ है 3.14 इंटू आर का मान हम क्या दिया है 5। तो 5 गुणे कितना 5, 90 चक्कू लगेगा और ये बनेगा आपको कितना 5 25 3.14 गुणे 5 25 बटे कितना 4।
25 चक्कू 100 हो जाएगा, 25 सेकंड 25 और 10 हासिल आया तो 35 हो जाएगा, 35 का 5 आ जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा, 25 3 75 और 3 कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा, पॉइंट 2 नंबर बार लग जाएगा, बटे 4 आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 एक 4, यहाँ कितना हमारे पास बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा, तो 4 9 36 आ जाएगा, 36 आएगा, पॉइंट लगाएंगे और 2 बचेगा 25 होगा, तो 4 6 24 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 बचेगा 0 बढ़ाएगा, 4 5 6 20 आएगा, कुल मिला करके 19.625 मीटर स्क्वायर की घास चर सकेगा वो। आ रहा है आंसर? ठीक। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर भी देखते हैं इसका। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया है। ये कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब बताइए क्षेत्रफल में वृद्धि को निकालोगे तो कैसे निकालो, क्षेत्रफल में वृद्धि। देखिए ध्यान से आप लोगों को करना है, देखिए ध्यान से आप लोगों को करना है। कितनी डोरी में वृद्धि कर दी गई, 5 की कर दी गई। कितनी डोरी की वृद्धि कर दी गई, 5 की वृद्धि कर दी गई। अब ये बड़ा वाला एरिया हमसे पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, तो इस बड़े वाले एरिया में से जो पहला वाला एरिया ये निकाले वो क्या कर देंगे, भरस कर देंगे बस। तो क्या निकालेंगे आप, थीटा बटे कितना 360 पाई आर स्क्वायर। इस बार जो आर यहाँ है इसके लिए हमने आर को बोल दिया R1 और ये आपको कितना दिया है 10, इसको R1 मान लीजिए, माइनस पहले वाला जो था वो था थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर था। थीटा बोले तो वही 90 रहेगा बटे 360 रहेगा, गुणे पाई का मान 3.14 रहेगा, गुणे R1 का मान 10 हो गया, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस इसका पूरे का मान तो हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो यहाँ तो हम रख देंगे 19.625। जैसे ही आप इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हल करने के बाद आप इससे घटा देना तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लो।